नमस्कार, मेरा नाम है यशिका। आज हम पहुंचे हैं दशरथपुरी में एमसीडी का सर्वे करने के लिए। आज हम लोगों से जानेंगे कि यहाँ के पार्षद ने, जो पूर्व पार्षद रह चुके हैं, उन्होंने कैसा काम करवाया है और अभी किसको वो चुनना चाहेंगे, किसकी सरकार को वो चुनेंगे। आइए चलिए बात करते हैं लोगों से। आपका नाम? अरुण कुमार, आप कहाँ रहते हैं? C161 दशरथपुरी। अब आज हम निकले एमसीडी का सर्वे करने के लिए। यहाँ पर आपको पता ही होगा, पार्षद के रूप में अभी रेखा चौहान के पति विनय चौहान जी खड़े हैं और साथ में समीर तिवारी जी। तो आपको क्या लगता है, आप किसको पार्षद के रूप में चुनना चाहेंगे? जी, अभी तो हमारे क्या नाम है विनय चौहान जी हैं। क्या उन्होंने अच्छा काम कराया है? काम कराया, अभी पहली बार तो खड़े हैं विनय चौहान जी। इनको भी यूज़ करते हैं, बाकी सबको तो यूज़ कर चुके हैं, अब इनको भी यूज़ करके देख लेते हैं। गली की हालत आप देख ही रहे हो, एक गली बनी है तो दूसरी गली वैसे वैसे पड़ी है, खुदाई पड़ी है। कितनी परेशान झेल रहा आदमी हो जानता है। यहाँ के पूर्व पार्षद कौन थे? यहाँ के पूर्व पार्षद ये थे, क्या नाम है, पहले तो ये विनय मिश्रा जी इस टाइम है विधायक। तो अभी जो यहाँ की सड़कें हैं और साथ ही साथ क्या सफाई का काम यहाँ पर अभी हो रहा है अच्छे से? आप खुद ही देख लो, आप तो हो रोड पे, आप देखो ना सफाई काम, कितना सफाई काम है हमारे कॉलोनी के अंदर। तो ऐसे में आप किसको वोट देना चाहेंगे? हमारे लिए तो विनय चौहान जी हैं इस टाइम। एक बार इनको भी देख लेते हैं, बाकी सबको यूज़ करके देख लिए। कितने निगम पार्षद आए, कितने विधायक बने, कितने सांसद बने इसी दशरथपुरी से। पर दशरथपुरी वहीं की वहीं है, आगे नहीं बढ़ी अभी तक। बाकी अभी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। थैंक यू सर। आइए आगे सर। गीता, कहाँ रहते हैं आप? मेरा आगे घर है। दशरथपुरी में रहते हैं? हाँ, तो आप ये बताइए, एमसीडी का चुनाव होने वाला है, 4 तारीख को घोषणा हो ही चुकी है। तो ऐसे में यहाँ के पार्षद ने, जो पहले पूर्व पार्षद रह चुके हैं, उन्होंने काम अच्छा कराया है? कहाँ कर रहा है काम, आप ही देख लो ना, हम क्या बताएं। रोड जो अच्छे थे वो खोद खाद के सारे डाल दिए, आज तक नहीं बन रहे। धुएं वाले आते हैं गलियों में, एक में कर जाएंगे, 4 को छोड़ जाएंगे। क्या काम अच्छा हो रहा बताओ। अभी बीजेपी की ओर से विनय चौहान और साथ में आम आदमी पार्टी की ओर से तिलोत्तमा चौधरी जी खड़ी है और कांग्रेस की ओर से समीर तिवारी जी। तो आपको क्या लगता है कि आप किसको चुनना चाहेंगे? वो तो जब काम देखेंगे तो उसी को चुनेंगे। पेंशन के लिए जाओ, कोई काम के लिए जाओ तो धुतकार के भगा देते हैं। क्या बताओ, बूढ़ों के लिए क्या करें। 60 साल से ऊपर की उम्र है हमारी। आज कितने साल से धक्के खा रही हूँ मैं। पहले ज़माने में जन्म पत्री नहीं होती थी, अब कहाँ से लाऊं जन्म पत्री। सब चीज़ें, पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फिर भी नहीं सुनाई करते। क्या कर बताओ, किसको चुनाव वोट दें। क्यों बेटा, गलत बोल रही हूँ? जिनका भरा है उनकी तो पेंशन लग जाती है, जो बेचारा मजबूर है उसको लगाते ही नहीं। उनके 76 कानून बता देते। सबसे पहले तो अपना नाम बताएं। सचिन, कहाँ रहते हैं? दशरथपुरी में। हम पूर्व पार्षद तो आज तक शकल ही नहीं देखी हमने यहाँ पे। ठीक, एक बार दिखाई दिए थे यहाँ पे, कोई एक्सपायर हुआ था तब। उसके अलावा कभी भी ये नहीं रेखा चौहान, ठीक है, उससे पहले कभी भी नहीं। और जबकि यहाँ का वो पूरा जानती है, शिवलोक में रह के गई हुई है। अभी तो बात हो रही है पार्षद के चुनावों की। तो आपने जैसे बताया रेखा चौहान, उन्होंने आपको लगता है काम सही नहीं करवाया, काम कुछ कराया ही नहीं। लेकिन अभी ऐसे में उनके पति, जो उनके हस्बैंड है, वो खड़े हुए हैं चुनाव के अंदर। तो आपको क्या लगता है, आप उनको वोट देना चाहेंगे? मैम, बीजेपी के उससे तो हम उन्हें वोट दे देंगे, लेकिन उनके उससे नहीं कि हाँ उन्हीं की वजह से दे रहे हैं। बीजेपी की उससे वोट दे सकते हैं, बाकी और किसी उससे नहीं। ऐसे में तो और भी पार्टियां खड़ी है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। इससे पहले रेखा चौहान जी जब पार्षद थी तो हम गए थे गली नंबर 12 से कंप्लेंट डालने के लिए। तो मैंने कहा था सर सुनो तो सही, मैडम तो थी नहीं, सर ही बैठे थे। तो उनसे कहा, मैंने कहा सर सुनो तो सही। ये बोले तू बाहर हो जा, तू फालतू मत बोल। सीधी बात उन्होंने मेरे से ये कही थी। अब उसके बाद कैसे उन्हें मान ले हम। इससे अच्छी तो हमारी निगम पार्षद इससे पहले जो रही हैं, इतनी तो है, उन्होंने कुछ काम किया चाहे ना किया, लेकिन रिस्पेक्ट से कि हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, चाहे किया हो चाहे ना किया हो, इतनी तो वो रखी। तो अभी आप किसको चुनना चाहेंगे? अभी तिलोत्तमा चौधरी, उन्होंने काम अच्छा करवाया? उन्होंने काम अच्छा करा। कांग्रेस। कहाँ रहते हैं? दशरथपुरी में। अभी तक तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया है। हाँ, कुछ नहीं हुआ है, सब अधूरा पड़ा है। पानी भी गंदा आता है, उसके लिए भी परेशान क्या कूड़े की गाड़ी आती है? हाँ, कूड़े की गाड़ी तो रोज आती है डेली। साफ सफाई हो रही है?
साफ सफाई तो अपने दरवाजे खुद ही करते हैं। गली के अंदर गली के अंदर उधर होती होगी रोड पे, वो तो मुझे पता नहीं है। इधर तो हम लोग खुद ही करते हैं। अभी यहाँ पर बीजेपी की ओर से विनय चौहान जी खड़े हुए हैं एमसीडी चुनाव में, और साथ ही तिलोत्तमा चौधरी जो आम आदमी पार्टी की हैं, उसके साथ समीर तिवारी जो कांग्रेस की है। तो ऐसे में आप किसको चुनना चाहेंगे, किसको अपने पार्षद के रूप में देखना चाहेंगे? मैं किसी को नहीं दूंगी वोट, क्यों, ऐसा क्यों? मैं किसी को नहीं दूंगी। और क्या इसका कोई कारण? कारण यही है, पब्लिक परेशान है, कुछ सुनवाई होती नहीं। कारण तो यही है, और क्या है कारण? का वोट देने से कोई अगर फायदा हो तो वोट दें, कोई फायदा नहीं है तो उसका वोट देने से क्या फायदा है, बताओ। रिंकू, कहाँ रहते हैं? यहीं दशरथपुरी में। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो पूर्व पार्षद रह चुके हैं, क्या आप उनके काम से संतुष्ट हैं? अब काम तो पता नहीं क्या करें क्या नहीं ये हमें नहीं मालूम, मगर जो भी करे वो सही करना चाहिए। अभी एमसीडी में जो सरकारें आई हैं, अभी तिलोत्तमा चौधरी जी जो आम आदमी पार्टी से खड़ी हुई हैं, और साथ में रेखा चौहान जी के जो पूर्व पार्षद रह चुके रेखा चौहान जी, उनके हस्बैंड विनय चौहान जी यहाँ पर खड़े हुए हैं एमसीडी में। उसके साथ में समीर तिवारी जी जो कांग्रेस से हैं, वो खड़े हुए हैं। ऐसे में आप किसको वोट देना चाहेंगे? हम तो आम पार्टी को देंगे वोट, क्योंकि जो भी किए हैं वो पहले से बढ़िया कर रखे हैं, इसीलिए। उन्होंने काम अच्छा करवाया है? हाँ, आम आदमी पार्टी सही काम हुआ है। बाकी लोगों ने काम अच्छा नहीं कराया? अब बाकी लोगों का तो पता नहीं, जब से हम रहे हैं, जब से हमें तो जो पता है वही बता रहे हैं। क्या यहाँ मतलब कूड़ा वगैरह सब साफ सफाई होती है? हाँ, इस गली में होती है, झाड़ू लगती है। हाँ। अर्चना, कहाँ रहते हैं? दशरथपुरी। आप जैसे आपको पता है एमसीडी के चुनाव आने वाले 4 तारीख को घोषणा हो ही चुकी है, तो आपको क्या लगता है किसको चुनना चाहेंगे आप? हम तो मोदी को चुनेंगे। क्यों, उन्होंने काम अच्छा काम कराया? अभी यहाँ तो आम पार्टी है, तो अभी तक तो सड़कें नहीं बनी, कोई सब नहीं। पार्षद के काम में तो काफ़ी अलग अलग चीज़ें आती है, जैसे कि साफ़ सफाई से लेकर कूड़ा। हाँ, तो यहाँ साफ़ सफाई होती है? साफ़ सफाई तो कूड़े वाला भी आता है, साफ़ सफाई तो होती है। साफ़ सफाई तो हम ही करते हैं घर के आगे, कि बाहर कूड़े वाला बाहर। पूर्व पार्षद जो रेखा चौहान रह चुकी है, अभी उनके पति जो विनय चौहान जी है, वो यहाँ पर एमसीडी चुनाव में खड़े हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो अच्छा काम करेंगे, आप उन्हें चुनना चाहेंगे? अभी तक तो कोई अच्छा काम नहीं हुआ और सड़कें अभी शुरू हुई हैं बननी, देखो। आम आदमी पार्टी की तरफ से तिलोत्तमा चौधरी जी खड़ी है, और साथ में कांग्रेस की ओर से समीर तिवारी जी जो खड़े हुए हैं। तो आप क्या लगता है, आप किसको सपोर्ट करके वोट करना चाहिए? देखिए, हमारी 4 वोटें, हम तीनों को भाग मिला के देते हैं, कभी तीनों को ही देते हैं। हमें कोई वो नहीं है कि जो अच्छा काम करे, जो करेंगे तो करना चाहिए। हम तो बाहर निकलते नहीं ज़्यादा, पर अच्छा मोदी जी वैसे सभी अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा भाजपा को वोट देना चाहिए। हाँ। सबसे पहले तो अपना नाम बताएं। तनीषा, कहाँ रहते हैं? दशरथपुरी। एमसीडी चुनाव आने वाला है 4 तारीख को, तो आपको क्या लगता है आप किसको वोट देना चाहिए? अभी तो कुछ श्योर नहीं है, ज़्यादा सोचा नहीं है। पूर्व पार्षद जो रेखा चौहान जी रह चुकी है, क्या उन्होंने अच्छा काम कराया है? एक्चुअली काम तो ठीक ही हुआ था, गलियाँ वलियाँ बनी है यहाँ पे और पाइप वगैरह डली है, तो ठीक ही था। अभी उनके ऐसे में उनके हस्बैंड खड़े हुए हैं चुनाव के अंदर, तो क्या लगता है आप उनको सपोर्ट करना चाहेंगे? हाँ, हो सकता है कि उनको सपोर्ट करें। क्यों सपोर्ट करना चाहेंगे? उन्होंने काम किया है तो हो सकता है उनके हस्बैंड भी काम ही करेंगे। साथ में आम आदमी पार्टी की ओर से तिलोत्तमा चौधरी जी खड़ी हैं, और उनके साथ में कांग्रेस की ओर से समीर तिवारी जी भी खड़े हैं, तो उनको नहीं देना चाहेंगे आप? उनको तो शायद नहीं, उनका तो इनका काम इतना देखा नहीं है बाकी पार्टियों का, तो शायद इन्हीं को देंगे। थैंक यू। सबसे पहले तो अपना नाम बताएं। चंदा, कहाँ रहते हैं? दशरथपुरी में ही। आज हम एमसीडी के बारे में पूछने आए हैं कि जिस चुनाव की घोषणा हो ही चुकी है, 4 तारीख को है चुनाव, तो ऐसे में आपको क्या लगता है आप किसको चुनेंगे? वैसे तो हमें किसी को भी नहीं देना चाहिए। आप गलियां देख रहे हो किस तरीके की हो रही हैं, ना कोई फैसिलिटी, जब ज़रूरत होती है तो कोई काम नहीं आता है, और अपने टाइम पे सबको हम लोग की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ऐसे में आप किसी को वोट नहीं देना चाहेंगे? हमारा तो किसी को देने को मन नहीं। तो अभी तक जितने पार्षद रह चुके हैं, क्या उनका काम आपको पसंद नहीं है? किसी का भी कोई काम होता ही नहीं है। वैसे थोड़ा बहुत केजरीवाल का काम है, जैसे कि उन्होंने बिजली वगैरह लेडीज़ के लिए जो कर रखा है, वो बेनिफिट अगर हम सोचेंगे भी तो केजरीवाल के लिए ही सोचेंगे। यहाँ आम आदमी पार्टी की ओर से तिलोत्तमा चौधरी जी खड़ी हैं, तो आप उनको पार्षद के रूप में देखना चाहेंगे? तिलोत्तमा चौधरी, अब जब गलियां ठीक होंगी उसके बारे में ही तो कोई सोचेगा ना। गलियां ठीक है ना किसी चीज़ की बेनिफिट है। जब हम कहते हैं ना, जब ज़रूरत पड़ती है तो कोई भी आगे नहीं आता, फिर तो बोलते हैं कि है ही नहीं कोई।
इसी के अकॉर्डिंग। यहाँ के पूर्व का नाम बताएं। हरीश कुमार है मेरा नाम। कहाँ रहते हैं आप? यही है, मतलब हमारा ही है मकान। बाकी क्या काम होगा देख लो, आपके सामने है, जो भी देख सकते हो। नालियों से कितने कीड़े हैं, कितने मच्छर हैं, कितनी बीमारी पड़ रही है। मना किया था पर करके करे हैं ज़बरदस्ती। बाकी हमारे हिसाब से कोई काम बेनिफिट नहीं है। ये खंभा लगा घर के सामने, आप चेक कर सकते हो। इसके तार देख लो, इसकी कंप्लेंट डाली है। आज तक 20 साल हो गए। मिश्रा 3 बार MP बन गया, पर ये खंभा आज तक नहीं था, ना लाइट लगी आज तक। अभी इसकी कंप्लेंट डाली हुई है, अब देखते हैं क्या होता है। बाकी उन्होंने कहा था इलेक्शन में हो जाएगा, मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन में करेंगे। अभी कंप्लेंट डाली है, सबका नंबर लिखा हुआ है पड़ोसियों का। बाकी ये रोड कहने के बाद बनाए जी, 4 बार पानी की लाइन डलवा चुके हैं यहाँ। पानी का यह है, सुविधा है, पर पहले से कम है। MCD में इस बार विनय चौहान जी यहाँ से खड़े हुए हैं और साथ में उनके तिलोत्तमा चौधरी आम आदमी पार्टी की और कांग्रेस की ओर से समीर तिवारी जी। तो आप किसको चुनना चाहेंगे? देखो, आम पार्टी से वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ना BJP से में वो है। बाकी यह है कि बेनिफिट ये चाहते हैं कि जैसे गली मोहल्ले का जो हिसाब किताब है वो लाइन पे रहे, आएँ देखें। वो आते इलेक्शन में है, वैसे नहीं आता जी कोई भी। अच्छा, वैसे कोई नहीं आता। जो पहले रह चुकी हैं पार्षद वो थी रेखा चौहान जी, अभी उनके पति खड़े हुए हैं चुनाव में, तो क्या उन्होंने अच्छा काम कराया था पहले? नहीं, वैसे देखो जी, पड़ोसी से आप पता कर सकते हो। वैसे तो आप सर्वे कर ही रहे हो, आपको पता लग जाएगा गली मोहल्ले के हिसाब से। बाकी उस हिसाब से कोई आता जाता नहीं है। कोई आता जाता नहीं है। तो अभी आप किसको चुनना चाहेंगे? हम तो ये चाहते हैं कि अपनी साइड से जो सत्य बात है कि भाई कांग्रेस वगैरह को लाने के लिए, पर बाकी बह गया कि महंगाई को देख के लोग नहीं मानेंगे इस बात को। मेरे कहने मतलब यह है कि अपनी सोच समझ के चिन्ह दिए। बाकी तीनों पार्टियां मान ली एक सेम है। बाकी ये कहना चाहते हैं कि भाई काम करने वाले विधायक को लाए, कोई भी हो उसमें नौजवान बच्चे को लाएं, जिससे पता लगे कि पब्लिक क्या चाहती है। वो जिस टाइम काम होता है उस टाइम पैर पकड़ लेते हैं, उसके बाद कोई जागता नहीं जी। सीधी बात, 100 बात की एक बात है। कोई मेरा बेनिफिट नहीं है, मैंने किसी का आज तक पानी नहीं पिया। कुछ कहना चाहते हो जो है, मैं खुल के बोल रहा हूँ, मुझे किसी से दबाव नहीं है, ना कांग्रेस, ना BJP, ना झाड़ू से, कोई आम पार्टी से वो नहीं है। बाकी मेरी का कहने का यही है कि गली मोहल्ले में आके देखें, पड़ोसी की वो सुनवाई करें। जिस टाइम काम होता है उस टाइम वो कोई काम नहीं हो पाएगा जी। आज 20 साल हो गए इस खंभे को बोलते हुए, 32 साल हो गए यहाँ रहते हुए, आज तक ये खंभा चेंज नहीं हुआ। लाइट नहीं लगी। उनके घरों पे जाके आप देख सकते हो, जो यहाँ के मेन बंदे हैं उनके घर पे लाइट, जो चीज़ चाह रहे हैं वो बदल रही है। ये खड़ी है हमारी मेहता भाभी। भाभी जी बाहर आइए, बताइए, आइए 1 मिनट, आइए बाहर। अरे आने तो दो, पता तो लगे पब्लिक को क्या हो रहा है हमारे यहाँ। नहीं, भाभी को बताते हैं। ये मेहता हमारी। अपना नाम बताएं। फोटो नहीं खिंचवाने वाली है वो, फोटो ने वीडियो बना रहे हैं, हम एक्चुअली सर्वे कर रहे हैं। एक मिनट, आप बता दीजिए थोड़ा सा। सुरेंद्र झा। तो आपको क्या लगता है यहाँ पर कैसा काम हुआ है? काम लगभग MCD का ठीक ही है, कोई ऐसी बात नहीं है। जो MCD का काम है उस हिसाब से लगभग ठीक है। अब बाहर की जहाँ तक समस्या है, यहाँ एक दूसरे के पीछे दोषारोपण होता ही रहता है। अब जो भी काम रुकता है, उस काम किसी और का है, फंड कहीं और से आना, उस चक्कर में जो रुकता है वही रुकता है। अभी MCD में विनय चौहान जी खड़े हुए हैं। उससे पहले पूर्व पार्षद रेखा चौहान जी थी, जो उनकी पत्नी थी, और उसके साथ में आम आदमी पार्टी की ओर से तिलोत्तमा चौधरी जी खड़ी हैं, और कांग्रेस की ओर समीर तिवारी जी। तो आपको क्या लगता है किनको चुनना चाहेंगे? कांग्रेस का समय, उसको समय तिवारी का तो कोई मतलब ही नहीं होता यहाँ। क्यों मतलब नहीं होता? इसलिए कि उनको मेरे हिसाब से कम मैक्सिमम आदमी जानता, 20% आदमी जानता होगा। किसी को मतलब 60% तो नाम भी नहीं मालूम होगा उनका। वो सीधी सी बात। दूसरी बात, तिलोत्तमा जी का 10 साल का पूर्व पहले का है, उनको तजुर्बा है। और रेखा चौहान को अभी मान लो नई आई हैं, उन्होंने भी काम किया, काम में कोई कमी नहीं किया उन्होंने, जब भी जिसने बुलाया किया है। लेकिन यहाँ समस्या ये होती है कि विधायक है आम आदमी का और MCD में हो जाएंगे ये हमारे लिए बड़ा दुर्भाग्य था कि जो काम होना था, मान लीजिए सपोज लाइट का ही काम होना, अब इन्होंने 1,000 लाइट लगवानी है, तो सब में तो लगवा नहीं सकते। विधायक फंड देगा नहीं कि फंड हम देंगे, नाम इनका होगा। समस्या ये थी। तो उस हिसाब से दोनों अगर एक पार्टी का हो तो वो ज़्यादा बढ़िया है। तब आदमी जब सवाल जवाब कर भी सकता है कि हाँ जी आप बताएं, आप क्या दिक्कत रहेगी। तो आपको क्या लगता है आप किसको चुनेंगे? हमारे हिसाब से दोनों एक ही पार्टी के, जो अभी जो विनय मिश्रा है उस हिसाब से तिलोत्तमा का ही चुना जाए। उसका 15 साल का 10 साल का पहले का भी एक्सपीरियंस है उनका, और कॉलोनी में भी अच्छी जान पहचान है और सब कुछ है। वो हारी भी थी सिर्फ इसलिए कि उस समय कांग्रेस का बिल्कुल ही दबदबा खत्म था, इस वजह से हारी थी, वरना वो हारने वाली नहीं थी। घर घर संपर्क है उनका। नाम बताएं। निर्मल। कहाँ रहते हैं? यहीं दशरथपुरी में। MCD चुनाव आ ही रहे हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है आप किसको चुनना चाहेंगे? देखो जो अच्छा काम करेगा उसी का कर देंगे भाई वोट।
क्या चुने, जिस जो सरकार काम करेगा उसी को चुनना पड़ेगा, है ना। पहले जो पूर्व पार्षद थी उन्होंने काम अच्छा करवाया था? करवाए थे, जो पहले थे वो तो ठीक ही करवाए थे, क्या करवाते हैं छोड़ के चले जाते हैं, जब चुनाव का टाइम होते हैं उसी टाइम आते हैं। अभी पार्षद की जो पूर्व पार्षद है उनके पति यहाँ पर खड़े हुए हैं चुनाव के अंदर, जिनका नाम है विनय चौहान जी, तो आप उनको चुनना चाहेंगे? तो आपको क्या लगता है आप यहाँ पर किसको चुनेंगे पार्षद के रूप में? ये त्रिलोकमा चौधरी क्या उन्होंने काम अच्छा करा है? बहुत बढ़िया काम किया है। और बाकी जो खड़े हुए हैं विनय चौहान जी और साथ में समीर तिवारी जी, तो जी मैदान में सभी खड़े होते हैं, बट जो काम किया है वो त्रिलोकमा चौधरी ने किया है। उनका काम आपको पसंद है? वो पसंद है, वो आदमी की वैल्यू को समझती है और काम को भी वो बखूबी देखती है। अपना नाम बताएं। कंचन। एमसीडी चुनाव आनी है, 4 तारीख को हो चुकी है घोषणा, तो किसको चुनेंगे हम यहाँ? बीजेपी को। बीजेपी ने अच्छा काम कराया है? अच्छा काम करा है, झाड़ू बुआरी तो वही निकलवाते, पर ये फूटा रोड में कहाँ से निकलवाएंगी। लेकिन साथ में आम आदमी पार्टी भी है, तिलोत्तमा चौधरी जी। हम नहीं देंगे तिलोत्तमा चौधरी को, बिल्कुल। क्यों नहीं देंगे? काम अच्छा नहीं, कोई काम नहीं करा हमारा, कोई काम नहीं करा हमारा, क्या काम करा। और साथ में कांग्रेस के समीर तिवारी जी भी खड़े हैं। मैं किसी को भी नहीं दूंगी बीजेपी के सिवाय। बीजेपी? हाँ बीजेपी। काम वो अच्छा कराते रहे? अच्छा करा है, गंदा तो नहीं बोला, किसी के बारे में गंदा तो नहीं बोला। त्रिलोकमा चौधरी तो ये बोले जमानत करा रही है, मैं करा के ले जाऊं। जब हमारे बच्चों के साथ में गलत हो रहा है और उसके साथ में तुम ये बोलोगे आप जमानत करा रहे हो, गलत आदमी की साथ दे रहे हो, तो गलत हम किसके साथ जाएंगे? क्यों जाएंगे हम? पागल कुत्ते ने थोड़ी काटा हमें। जो हमारे दुख सुख में, अच्छे बच्चों व्यवहार में अच्छा करेगा वो उसके साथ है। तो ये जाना हमने दशरथपुरी के लोगों से एमसीडी चुनाव के बारे में। कैमरामैन अमित के साथ यशिका की रिपोर्ट। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।